Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this video, I am going to discuss about cells, the basic unit of life. Thing about cells is that cells are structural and functional unit of life. तो ये तो आप लोगों ने क्लास 5 से 6 से ही पढ़ा होगा कि cells are structural and functional unit of life. तो ये टॉप इसको एक्सप्लेन करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं. सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ तो है ही, ये तो हम लोग सेल्स को कहते ही हैं, लेकिन हम लोग सेल्स को और भी कुछ कहते हैं, दैट इज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. तो क्यों कहते हैं, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. ठीक है, देखिए आपका जो हाउस है, किसी का भी हाउस का जो बेसिक, जैसे अगर आप रूरल एरिया में हो, आपको कोई अच्छा मतलब घर हो, तो वो कैसा होगा, दैट पक्का हाउस. ओके, तो वो ब्रिक्स, आयरन, सीमेंट, स्टील, ये सबसे बनेगा. तो हम लोग कह सकते हैं कि आयरन, सीमेंट, स्टील, ये सब क्या है, ये सब आप बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर हाउस है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ हाउस उसी तरह आप लोग समझ भी गए होंगे, उसी तरह किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, बिल्डिंग ब्लॉक मतलब जो कोई ऑर्गेनिज्म सेल्स से बनता है, जिस तरह आयरन, सीमेंट, स्टील, बिल्डिंग एक हाउस को बनाता है, उसी तरह सेल्स एक किसको बनाता है, सेल्स एक ऑर्गेनिज्म को बनाता है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. सो सेल्स बहुत सारे चीज़ों को मतलब फॉर्म भी कर देते हैं. तो सेल्स, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, एक तरह के सेल फॉर्म करते हैं टिश्यू. उनका ग्रुप अगर हो जाए तो वो फॉर्म करते हैं टिश्यू. अब ये टिश्यू भी कुछ बनाता है, टिश्यू बनाता है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज मेकअप ऑर्गन्स. अब ऑर्गन भी कुछ बनाता है, ऑर्गन बनाता है ऑर्गन सिस्टम को, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मेकअप ऑर्गन सिस्टम. जैसे ऑर्गन का एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, ऑर्गन का एग्जांपल लीवर, किडनी, स्टमक. अब ऑर्गन सिस्टम का ये सब ऑर्गन सिस्टम ये किस टाइप में हेल्प कर सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर, स्टमक, ये सब का हेल्प होता है. तो ये दोनों मिलके, ये दोनों नहीं, सिर्फ और भी ऑर्गन्स मिलके किसको बनाया, ऑर्गन सिस्टम, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाया. अब और क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम भी ऑर्गेनिज्म को बनाता है, भी नहीं, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म को बनाता है. ठीक है, दे मेक अप ऑर्गेनिज्म. सो आप लोग देख सकते हैं विथ अ वेरी स्मॉल स्टार्टिंग ऑफ सेल्स, ठीक है, दैट आर वेरी स्मॉल एंड टिनी यूनिट्स ऑफ लाइफ, दे मेक अप होल ऑर्गेनिज्म. देखिए कनेक्शन, देखिए सेल्स टू टिश्यू टू ऑर्गन सिस्टम टू ऑर्गेनिज्म, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन इन ऑर्गेनिज्म सेल्स का है. ओके, सेल्स इतने छोटे होते हैं कि दे कांट बी सीन बाय द नेक्ड आइज, दे कैन ओनली बी सीन थ्रू ए माइक्रोस्कोप. ठीक है, और उसी माइक्रोस्कोप का ही यूज करके रॉबर्ट हुक, जो कि पहला आदमी था जो सेल को डिस्कवर किया था, मीन्स रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर अ सेल. ओके, तो रॉबर्ट हुक कैसे सेल को डिस्कवर किया वो मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ. लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि रॉबर्ट हुक कब डिस्कवर किया. रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665. 1665 में सेल्स को रॉबर्ट हुक ने सेल्स को डिस्कवर किया था. in 1665. ओके, तो कैसे डिस्कवर किया था, कुछ तो किया होगा, कैसे डिस्कवर हो गया, अपने आप थोड़ी हो सकता है. तो लेट अस बिगिन.
विथ कैसे डिस्कवर हुआ? सी उसने ही टुक अ कॉर्क ऑफ ए बार्क ऑफ ए ट्री, कॉर्क ऑफ ए बार्क ऑफ ए ट्री। सो आप लोग क्या काम करिए, आप लोग गूगल पे सर्च करिए व्हाट इज कॉर्क व्हाट इज बार्क, तो आपका और क्लियर हो जाएगा, मैं बताने नहीं जाने वाला हूँ। he took the cork of a bark of a tree and placed it under a microscope, ठीक है, माइक्रोस्कोप में रख दिया। अब कुछ देखा, तो वो क्या देखा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ पार्टिकल्स कुछ इस टाइप के थे, ठीक है, एक सर्कल हाउस के में कुछ इस टाइप के बॉक्स बने हुए थे। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका नेम हम लोग दे सकते हैं पार्टीशन ऑफ बॉक्सेस। सो ही सॉ पार्टीशन ऑफ बॉक्सेस विच वॉज नेम्ड एज सेल, ठीक है, सेल का नेम दिया गया इसको। बट ही कुड नॉट डिस्कवर द सेल प्रॉपरली, अच्छे से डिस्कवर नहीं कर पाया था। तो नेक्स्ट बिग स्टेप इन द डिस्कवरी ऑफ सेल वॉज टेकन बाय लीeuwenhoek। व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। तो लीeuwenhoek ने क्या किया? See, लीeuwenhoek ने he was the first person to discover a living cell। एक लिविंग सेल, जिंदा सेल को डिस्कवर किया था पहली बार, ठीक है, तो पहली बार डिस्कवर किया। अब यू माइट बी वंडरिंग ऑफ दैट ट्रीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सो रॉबर्ट हुक ही ऑल्सो टुक द कॉर्क ऑफ ए बार्क ऑफ ए ट्री ना, तो उसने भी तो लिविंग ही सेल को ना डिस्कवर किया होगा। लेकिन इफ यू हैव दिस टाइप ऑफ दिस क्वेश्चन इन योर माइंड, देन you have forgotten a concept that living things में भी dead cells होते हैं, dead cells होते हैं ना, in trees also there are dead cells, in our body as well there are dead cells होते हैं, ठीक है। तो उसने डिस्कवर, he didn't discover a living cell but लीeuwenhoek discovered a living cell, ठीक है, इसने एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, ठीक है। लेकिन क्या डिफरेंस है, कैसे डिस्कवर करेगा, इसमें कोई ये नहीं है कि रॉबर्ट हुक उतना दिमाग वाला नहीं था, उसने डिस्कवर नहीं किया, नहीं, वो भी बहुत तेज था। एंड लीeuwenhoek वाज आल्सो अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। सी रॉबर्ट हुक के टाइम पे मॉडर्न माइक्रोस्कोप नहीं थे, so he discovered the cells. He discovered cell with the help of old microscopes. लेकिन लीeuwenhoek के केस के में ऐसा नहीं है। He discovered the cell. लीeuwenhoek discovered the cell, that is with the help of modern microscopes, ठीक है। तो इस तरह से कुछ डिस्कवरी हो गया। And the history of discovery of cell is done. So in the next video I am going to explain about cell theory. So तब तक के लिए study well and subscribe and like my channel if you really liked my video. Okay? Thank you. Bye. Thank you friends. Bye. Have a nice day.